ओके डॉक्टर परमेश्वर, मैं आपका जल्दी से रुक कर लेती हूँ। एक सवाल पे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इसमें ताउम्र हमें मेडिसिन लेनी है, क्या ऐसा है? देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरह की डायबिटीज आपको है, क्या रूट कोज है। आयुर्वेद में डायबिटीज को 3 बेसिक तरीके से बांटा गया है। एक होता है सहज। सहज को हम बोलते हैं कंजेनाइटल, यानी कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा उसके वूम्ब में होता है, अगर उस समय कोई टॉक्सिक एलिमेंट ऐसा उस गर्भ में चला जाए जो उस बच्चे के पैंक्रियाज को डिस्टर्ब कर दे, वहाँ पे टॉक्सिसिटी पैदा कर दे, तो उसको एक तरह से कंजेनाइटल डायबिटीज हो जाती है। उसका पैंक्रियाज धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाता है और मे बी एट द एज ऑफ 5, एट द एज ऑफ 7, 10-12 साल तक उस बच्चे को इंसुलिन इतना कम हो जाता है कि वो डायबिटिक हो जाता है। एंड इसी को हम टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं और इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। ये कंजेनाइटल। नंबर 2 पे होता है सहज, कुलज। कुलज मीन्स हेरिडिटरी, यानी कि जिस समय आप लेडी कंसीव करती है, अगर कोई भी पार्टनर जो है वो डायबिटिक है तो एक तरह से वो डायबिटीज का जीन बच्चे में जाएगा। लेकिन फॉर्चुनेट ये है कि उस तरह की डायबिटीज जो कुलज या हेरिडिटरी डायबिटीज होती है, ये लेटर स्टेजेज ऑफ लाइफ में आती है। 60 साल की एज में, 65 साल की एज में इसे मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज भी बोला जाता है। ये टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। इसमें जो है दवाई से काम चल जाता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा सेक्शन है डायबिटीज का, वो है अपथ्यज, यानी कि हमारे गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से होने वाला डायबिटीज। ये वो डायबिटीज है जो क्योरेबल है। यदि हम अपने खान पान को ठीक कर लें, अपने जीवन शैली को ठीक कर लें, तो हम क्योर कर सकते हैं। तो बहुत सीधा सा स्पष्ट जवाब है कि अगर आप कंजेनाइटल डायबिटिक पेशेंट हैं तो नोबडी कैन क्योर यू। अगर आप हेरिडिटरी जेनेटिक एक तरह से कैरियर हैं डायबिटीज के, तो आप अच्छे खान पान, अच्छी जीवन शैली से उसको डिले कर सकते हैं, टाल सकते हैं। जो बीमारी 50 में आनी थी वो आप 75 तक खींच सकते हैं। डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से भी बच सकते हैं। और जो अपथ्यज हैं वो अगर पूरी तरह से सही समय पे संभल जाएं, अपने खान पान को ठीक करें, अपनी जीवन शैली को ठीक करें, मेडिटेशन करें और आयुर्वेदिक उन मेडिसिन का सेवन करें जो पैंक्रियाज को बचा के रखती हैं, एट द सेम टाइम पैंक्रेटिक सेल्स को एक्टिवेट भी करती हैं इंसुलिन सेक्रेशन के लिए, वो क्योरेबल हैं। सो माय आंसर इज मेजॉरिटी ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स क्योरेबल हैं, कंडीशन प्रोवाइडेड कि वो समय रहते संभल जाए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसीलिए हम अवेयर भी कर रहे हैं लोगों को। डॉक्टर अशोक, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहती हूँ। ये अमूमन घर में मैंने डिस्कशन सुना है जो करते हैं लोग, या मुझे लगता है बड़ी गलती भी हो रही है। ये कहते हैं जेनेटिक है तो हो सकता है, और अगर जेनेटिक नहीं है तो कह रहे हमारे खानदान में तो है ही नहीं, हम तो कुछ भी खा सकते हैं, खा के लेटे रहें, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हमें नहीं होगा। मैं ज़रा इस भ्रम को आप दूर करें लोगों का। देखिए, जो डायबिटीज़ के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, टाइप 1 डायबिटीज़ जैसा कि अभी डिस्कशन चल रहा था, जिसमें क्या होता है कि इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो उसमें कई कारण होते हैं, चाहे उसमें कई आपका जो है वायरल हो या कोई खाने से हो, मिल्क माना जाता है, प्रोटीन है, कोई भी हो सकता है। तो उसके लिए तो उन लोगों को इंसुलिन लगानी ही पड़ती है। दूसरा जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़, जिसके 90% पेशेंट्स होते हैं, उनमें जेनेटिक बैकग्राउंड होता है एंड इट गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका किस तरह का है, उस तरीके से आपका वजन बढ़ गया तो आपके डायबिटीज़ होने की संभावना और अधिक बढ़ जाती है। जहाँ तक आपने सवाल का जेनेटिक का है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स को है और दोनों पेरेंट्स को है तो चांसेस है बच्चों के अंदर 60-70% चांसेस होते हैं आपके बच्चों में डायबिटीज़ हो। सिर्फ दोनों पेरेंट्स को है तब चांसेस अबाउट 40-50% होंगे। एक पेरेंट को अगर डायबिटीज़ है तो चांसेस हैं कि 25-27% होंगे। तो मतलब यह है कि जेनेटिक बैकग्राउंड तो होता ही है। कई बार क्या होता है, आप पूरी अपने 60 साल की उम्र तक पहुंच गए, आपने अच्छा ठीक किया, नहीं होता। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई मानसिक तनाव हो जाए, तब आपको जो है वो एकदम से प्रेसिपिटेट हो जाती है। तो इसलिए अगर आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो लोगों को पता है कि मेरे फैमिली में डायबिटीज़ है, वो अगर ख्याल रखते हैं तो उनको आगे चल के डायबिटीज़ अगर होगी भी तो बहुत लेटर स्टेज में होती है और उनको फिर इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं रहती। तो जैसा आपने सवाल पूछा, जेनेटिक बैकग्राउंड का दोनों बीमारियों में, इवन टाइप 1 में भी वो कहते हैं कि हालांकि है बहुत कम लेकिन होता ज़रूर है, दोनों बीमारियों के अंदर जेनेटिक बैकग्राउंड का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और इसीलिए जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि अगर फैमिली हिस्ट्री आपकी डायबिटीज़ की है तो आप शुरू से अगर ख्याल रखते हैं
नियमित रूप से अपना टेस्ट कराते रहते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं। आजकल देखा होगा आपने, चर्चा बहुत चलती रहती है रेमिशन या रिलैप्स ऑफ डायबिटीज़ के बारे में। हमेशा होता है कि डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर लें, और अक्सर हर मरीज़ की यही रहती है, उसकी तो एक मेन वो रहता है कि मेरी डायबिटीज़ किस तरीके से ख़त्म हो जाए। तो जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, देखिए मेटाबॉलिक डिजीज़ है ये, इसको जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। जड़ से ख़त्म करने का जो मतलब है ना, वो अभी तक बहुत कम लोगों में देखा गया है। हो सकता है कोई एक्सेप्शनल केस हो जिनमें हो सकता है, लेकिन अक्सर डायबिटीज़ को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब ख़त्म नहीं कर सकते। ओके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।